जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण की कथा में दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के बारे में जानेंगे। चौथे अध्याय में है पलक्ष और शाल्मल आदि द्वीपों का वर्णन। इसे पीछे के 3 अध्यायों में हमने जाना कि किस प्रकार प्रियव्रत के वंश की उत्पत्ति हुई और किस तरह से हमारी भौगोलिक संरचना हुई। तो आज हम जानेंगे पलक्ष और शाल्मल आदि द्वीपों का वर्णन। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। उससे पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो चौथे अध्याय में श्री पराशर जी बोले कि जिस प्रकार जम्बू द्वीप को खारे पानी के सागर ने चारों तरफ से घेर रखा है, उसी प्रकार से शार सागर यानी समुद्र को भी घेरे हुए पलक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। पलक्ष द्वीप का विस्तार उससे 2 गुना अर्थात 2 लाख योजन है। पलक्ष द्वीप के अधिपति मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम शांतहय था और उससे छोटा शिशिर। उनके बाद सुखोदय, आनंद, शिव और शेमक थे और 7वां पुत्र ध्रुव था। ये सारे पलक्ष द्वीप के अधिपति बने। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में पहला सान्य वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोद वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, शेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष। ये क्रमशः उनके पुत्रों के नाम के अनुसार सभी रखे गए हैं। उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम गोमेद, चंद्र, नारद, दुदुम्भी, सोमक, सुमना और 7वां वैभराज है। इस वर्ष पर्वतों तथा वर्षों में गंधर्व और देवताओं सहित पापहीन प्रजा सदैव वास करती है। वहां के निवासीगण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं होती, यानी किसी भी प्रकार की उनको बीमारी नहीं होती और वो लंबे आयु तक जीवित रहते हैं। निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामिनी नदियां भी हैं, जिनके श्रवण मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। उन नदियों के नाम हैं अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता और सुकृता है। यह मैंने तुमसे प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है, क्योंकि छोटी छोटी पर्वत और नदियां तो हजारों हैं। उस देश के वासी उन नदियों का जल पान करके हष्ट पुष्ट रहते हैं। उन लोगों में ह्रास अथवा वृद्धि नहीं होती। उन 7 वर्षों में युग भी नहीं होते। हे ब्राह्मण, पलक्ष द्वीप से लेकर शाप द्वीप तक 6 द्वीपों में सदैव त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के निवासी सदैव निरोगी रहकर 5000 वर्ष तक जीवित रहते हैं और इनमें वर्ण आश्रम के विभाग के अनुसार 5 धर्म अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। वहां जो 4 वर्ण है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुनि, उस द्वीप में ब्राह्मण की तरह आर्यक,
क्षत्रिय की तरह कुरर, वैश्य जाति की विदिश्य और शूद्र की तरह भावी नाम 4 जातियां हैं। हे द्विजोत्तम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही आकार वाला एक पलक्ष का वृक्ष है। उसी के नाम से पलक द्वीप का नाम सार्थक है। पलक्ष यानी पाकर के नाम से भी इसको जाना जाता है। उस स्थान पर आर्यक जाति के द्वारा प्रभु श्री हरि विष्णु जी का सोम स्वरूप से भजन किया जाता है। पलक्ष द्वीप अपने ही बराबर आकार वृक्ष वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, अब तुम शाल्यमल द्वीप का वृतांत सुनो। शाल्मल द्वीप के स्वामी वीरवर व पुष्यमान थे। उनके पुत्र श्वेत, हरित, जीभूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ थे, जिनके नाम से उनके 7 वर्ष हैं। पलक्ष द्वीप को घेरने वाला इक्षुरस का समुद्र अपने ही द्विगुणों विस्तार वाले इस शाल्मल द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहां भी रत्नों के उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत हैं, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक हैं, तथा वहां पर 7 ही नदियां हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है। चौथा द्रोणाचल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके ऊपर अनेक प्रकार की औषधियां लगी हुई हैं। 5वां कंक, 6ठा महिष और 7वां कुकुधान गिरिवर है। यानी ये पर्वतों के नाम हैं। अब नदियों के नाम सुनो। योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति, ये नदियों के नाम हैं, जिनको मात्र स्मरण करने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जीमूत, रोहित और सुप्रभ, चारों वर्णों से युक्त ये उनके 7 वर्ष हैं। हे महामुने, शाल्मल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण के 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ये लोग प्रभु श्री हरि विष्णु जी का श्रेष्ठ यज्ञों के द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहारी द्वीप में सदैव देवता विराजमान रहते हैं। इसमें शाल्मल यानी जो सेमन नाम भी इसका प्रसिद्ध है, नाम का एक महान वृक्ष है, जो शांति देने वाला है। यह द्वीप अपनी तरह की ही विस्तार वाले एक मदिरा के सागर से सब ओर से पूरी तरह से घिरा हुआ है, तथा मदिरा के इस द्वीप से दुगने विस्तार वाला कुश द्वीप द्वारा सब तरफ से घिरा हुआ है। कुश द्वीप के अधिपति ज्योतिषमान थे। उनके 7 पुत्र हुए, जिनके नाम उद्दिम, वेणुमान, वैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल हैं। उनके नाम के अनुसार ही वहां के वर्षों के नाम भी पड़े। उसमें दैत्य, दानव, मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुने, उस द्वीप में ब्राह्मण की तरह दमी, क्षत्रिय की तरह सुष्मी, वैश्य की तरह स्नेह और शूद्र की तरह मदेह नामक 4 ही वर्ण हैं। हे महामुने, उस द्वीप में विद्रुम, हेमशल, धुतिमान, पुष्पवान, केशुषय, हरि तथा मंद्राचल नामक ये 7 वर्ष पर्वत हैं, तथा उनमें 7 नदियां बहती हैं। उनके नाम धूत पापा, शिवा, पवित्रा, विद्युत, अम्मा और मही है। ये नदियां संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। वहां पर और भी हजारों छोटी छोटी नदियां और पर्वत स्थित है। कुश द्वीप में कुश का एक झाड़ है, इसलिए उसका नाम कुश द्वीप पड़ा। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है, तथा वह घी का समुद्र क्रोच द्वीप से घिरा हुआ है।
हे मैत्रेय, अब इसके अगले क्रोच नाम के महाद्वीप के विषय में जानो, जिसका विस्तार कुशद्वीप से दुगुना यानी 2 गुना है। क्रोच द्वीप के अधिपति महात्मा द्युतिमान थे। महात्मा द्युतिमान के 7 पुत्र हुए। उनके नाम के अनुसार ही महात्मा द्युतिमान ने अनेक वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उसके कुशल, मदंग, उषण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुदुम्बी नामक 7 पुत्र थे। वहां भी देवता और गंधर्वों से सेवित अत्यंत मनोहारी 7 वर्ष पर्वत है। उनके नाम क्रोच, वामन, अंधकारक, घोड़ी के मुख के समान स्वाहिनी पर्वत, दिवावृत, पुंडरीकावान तथा दुदुम्भी है। वे द्वीप एक दूसरे से द्विगुणे हैं और उन्हीं की तरह उनके पर्वत भी हैं। हे महामुने, वहां के निवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिष्य कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वैसे तो उस द्वीप में सैकड़ों नदियां हैं, किंतु प्रधान केवल 7 ही नदियां हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: गौरी, कुमुदनी, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरीका। ये 7 नदियां विशेष हैं। वहां भी प्रभु श्री हरि विष्णु जी की ही यज्ञ आदि से पूजा की जाती है। यह क्रोंच द्वीप चारों तरफ से अपने आकार दधिमंड मट्ठे के सागर समुद्र से घिरा हुआ है। यानी मट्ठा यानी लस्सी के जो समुद्र है उससे घिरा हुआ है चारों तरफ से। हे महामुने, यह मट्ठे का सागर भी शाक द्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रोंच द्वीप से 2 गुना है। शाक द्वीप के अधिपति महात्मा भव्य थे। उनके 7 पुत्र हुए। उनको भी उन्होंने भिन्न भिन्न 7 वर्ष दिए। उनके नाम लद कुमार, सुकुमार, मारीचक, कुसुमोद, मोदाकी और महाद्रुम थे। उन्हीं के नामों के अनुसार वहां 7 वर्ष हैं और वहां पर भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 पर्वत हैं। वहां के ये पर्वत हैं: उद्यांचल, जलाधर, रैवतक, श्याम, अस्ताचल, अंबिके एवं केसरी। वहां सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है। वहां चातुर्वर्ण्य से युक्त अत्यंत पवित्र देश तथा संपूर्ण पाप एवं भय का नाश करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गमस्ती, ये 7 अत्यंत महापवित्र नदियां हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर भी सैकड़ों छोटे छोटे पर्वत और छोटी छोटी नदियां हैं। वहां वंग, मागध, मानस और मदंग, ये 4 वर्ण हैं। इनमें वंग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य है और मंदग शूद्र है। हे मुनि, शाक द्वीप में शास्त्रानुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों के द्वारा संयंचित से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी प्रभु श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं। हे मैत्रेय, यह द्वीप अपने परिमाण वाले दूध के सागर से चारों तरफ से घिरा हुआ है और वह दूध का सागर क्षीर सागर द्वीप से दुगने आकार वाले पुष्कर द्वीप से घिरा हुआ है। पुष्पकर द्वीप के अधिपति महाराज सवन है। उनके महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए। दोनों के नाम पर 2 वर्ष हुए। महावीर खंड और धातकी खंड, इनमें मानसरोवर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में वलयाकार स्थित है तथा 5000 योजन ऊंचा और इतना ही गोलाई में चारों ओर से फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले के बीच से मानो विभक्त कर रहा है
और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है। वहाँ के प्राणी रोग शोक आदि से विरक्त होकर 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। उनमें न ईर्ष्या, न असूया, भय, द्वेष और लोभ आदि दोष कुछ भी नहीं है। वे सब विषयों से दूर है। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर की ओर है और धातुकी खंड भीतर की ओर। इनमें दैत्य देव आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है। इस द्वीप में पर्वत और नदियां नहीं है। वहां के मानव और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। यानी जिस प्रकार से पीछे जितने भी पर्वतों के बारे में, जितने भी वर्षों के बारे में बताया गया है, सभी में पर्वत और नदियां विद्यमान रही है। लेकिन इन 2 वर्षों में कोई भी पर्वत और कोई भी नदियां नहीं है। वहां के मानव और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। वे दोनों वर्ष स्वर्ग है और यहाँ श्री ब्रह्मा जी का रमणीक स्थान एक वट का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानव आदि से पूजे जाने वाले ब्रह्मा जी विराजते हैं। यह पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के सागर से घिरा हुआ है। इस तरह 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं और वे द्वीप और उन्हें घेरने वाले समुद्र परस्पर सभी समान हैं और उत्तरोत्तर दुगने होते चले गए। सभी समुद्रों में सदैव एक सा जल रहता है। उनमें कभी किसी और वृद्धि नहीं होती। हे मुनिश्रेष्ठ, पात्र यानी बर्तन का जल जिस प्रकार अग्नि का ताप पाने से उबलने लगता है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा की कलाओं से बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर न्यूनाधिक न होते हुए भी जल घटता और बढ़ता रहता है। इस प्रकार समुद्र के जल की वृद्धि और घटाव यानी समुद्र का जल का बढ़ना और घटना 510 अंगुल तक हो जाता है। हे विप्र, पुष्कर द्वीपों में समस्त प्रजा को षटरस भोजन बिना प्रयाण के स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यानी बिना किसी भी प्रयास के भोजन वहां पर प्राप्त हो जाते हैं। समस्त प्रजा को षटरस नाम भोजन बिना किसी प्रयास के स्वयं अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। मीठे जल के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त प्राणियों से रहित उससे दुगनी सुवर्णमयी भूमि दिखाई देती है। वहां 10,000 योजन वाला लोकालोक पर्वत है। उसकी ऊंचाई भी 10,000 योजन है। उसके आगे उस पर्वत को समस्त ओर से आवृत करके घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटाह से आवृत है। हे मुनिश्रेष्ठ, द्वीप सागर, पर्वत और अंड कटाह सहित यह समस्त भूमंडल 50,000 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी समस्त जगत की आधारभूता और उसका पालन और उद्भव करने वाली है। तो ये था हमारा आज का 4था अध्याय, जिसमें सभी नदियों और पर्वतों के बारे में पलक्ष और शालमल द्वीपों का वर्णन किया गया है, जिसमें जितने भी पर्वत और जितनी भी नदियां हुई हैं उन सभी का इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगला अध्याय 5वें अध्याय में हम जानेंगे 7 पाताल लोकों का वर्णन। अभी हमने पर्वतों और नदियों का वर्णन देखा। अगले अध्याय में हम 7 पाताल लोकों का वर्णन करेंगे।
आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।